जय हिंद विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अकाउंट बाय मनोज सर की क्लास में। आज हम लोग अपनी सीरीज की सेकंड क्लास लाए हैं, जिसमें मैं आज आप लोग को उसके आगे से पढ़ाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने पढ़ा दिया था कि आपका साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन अब मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर किसी भी पार्टनरशिप या किसी भी फर्म में अगर साझेदारी संलेख नहीं होता है तो क्या किया जाएगा। क्वेश्चन ये बनता है आप लोग का कि साझेदारी संलेख अगर ना हो तो क्या किया जाएगा। बोले अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है किसी भी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो फिर क्या वहां पर काम होता है, कैसे होता है काम। तो उसके लिए हम बात करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो वहां पर आईपी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है। 1932 की धारा 13 चलती है, इसको फॉलो किया जाता है। किसको? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सब क्लॉज 13 को फॉलो किया जाता है। अब क्या कैसे फॉलो किया जाएगा ये मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, जब किसी भी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है उसके लिए आईपीए 1932 की धारा चलती है। तो क्या क्या है इसमें, क्या क्या यूज किया जाएगा। अब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग बात करेंगे पार्टनर के कमीशन की, पार्टनर के सैलरी और कमीशन की। क्या पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? ये 13A में बताया गया है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर को सैलरी और कमीशन या बोनस, किसी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाएगा। ये 13A बोलता है। ठीक, अब उसके बाद क्या भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होना चाहिए। क्या प्रॉफिट रेशियो दिया जाएगा? कितना प्रॉफिट दिया जाएगा? ये होगा, इसमें प्रॉफिट इक्वल दिया जाएगा। इक्वल क्या? बराबर बराबर। जितने भी पार्टनर होंगे उन सबको प्रॉफिट बराबर बराबर दिया जाएगा। अगर 100 रुपया, दो पार्टनर हैं, अगर 100 रुपये का प्रॉफिट, ये बताया है 13B में, अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो दोनों को 50-50 रुपया बांट दिया जाएगा। 50 A को दे दिया जाएगा, 50 B को दे दिया जाएगा, इस हिसाब से। अब थर्ड थिंग क्या है? थर्ड इसमें पूछता है, एक मिनट में रफ कर देता हूं, फिर उसके बाद इसमें आप लोग यूज कीजिएगा। ये पहला पॉइंट क्या था अपना, पार्टनर सैलरी। सेकंड पॉइंट क्या था, प्रॉफिट रेशियो। थर्ड इसके आगे पढ़ लेते हैं। थर्ड रेशियो है इंटरेस्ट ऑन सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनरों को इंटरेस्ट, मतलब उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो आंसर होगा नहीं दिया जाएगा। अगर ये 13C बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? 13C बोलता है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 13 के हिसाब से 13C बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट ये है आपका कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है, अगर पार्टनर ने फर्म को किसी प्रकार का लोन दिया है तो क्या उस लोन पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा? हाँ, इस पर लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना परसेंट? 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। वार्षिक रूप से 6% दिया जाएगा पर एनम।
अब इसमें बोल, अगर फर्म इसमें प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, तो या प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में 6% पर एनम लोन पर मतलब 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये कौन सा क्लॉज बोलता है? 13D बोलता है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या अगर कोई फर्म, जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रही है, अब अगर कोई पार्टनर उस फर्म से ड्राइंग करता है तो क्या वह पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा ड्राइंग पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण अगर कुछ करता है तो क्या उस पर पार्टनर इंटरेस्ट देगा? नहीं देगा, पार्टनर भी इंटरेस्ट नहीं देगा। जब पार्टनर अपनी कैपिटल लगा रहा है तो फर्म उसको इंटरेस्ट नहीं दे रही है, तो जब पार्टनर फर्म से कुछ भी मतलब आहरण करेगा तो उस पर पार्टनर भी इंटरेस्ट नहीं देगा। तो ये 5 पॉइंट हैं जो पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है किसी भी फर्म में तो उस फर्म में काम कैसे होता है। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस फर्म में काम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा के अनुसार होता है, जिसमें पार्टनर को सैलरी व कमीशन और बोनस नहीं दिया जाता है। कोई पार्टनर अगर मांगेगा तो ये सब नहीं दिया जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर प्रॉफिट रेशियो बराबर बराबर बांटा जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरों की कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर फर्म को इंटरेस्ट देना होगा। कैसे? 6% पर एनम के हिसाब से। और लास्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब पार्टनर ने अगर फर्म से कुछ विड्रॉल किया है या ड्राइंग की है तो पार्टनर उस पर किसी भी प्रकार का लोन नहीं देगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। अब हमें पार्टनरशिप में पढ़ना क्या क्या है, पार्टनरशिप में हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो पढ़ना है हमको, पार्टनरशिप में हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखो, अभी तक की हम बात करें, जो अभी हम लोग ने 11th में पढ़ा था, हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप तक पढ़ चुके थे 11th में। लेकिन अब हम लोग ने थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया। कोई भी फर्म अगर होगी, कोई भी व्यवसाय होगा, अगर वो अपने पहले तो अगर वो अपने किसी प्रकार का व्यवसाय अगर चलता था, तो अभी हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ रहे थे जनरल, हम लोग कर रहे थे जनरल एंट्रीज हम लोग ने करना सीख लिया था। फिर उसके बाद हमारा हुआ था लेजर, हमने लेजर बनाना भी सीख लिया था। फिर उसके बाद हमने किया था ट्रायल बैलेंस, हमने ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीखा था 11th क्लास में। फिर इसके बाद आते थे हम लोग फाइनल अकाउंट में। क्या देते? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते थे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाए थे, जो अभी तक आप लोगों ने सब लोगों ने लगभग सीख लिया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड हम लोग बनाते थे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड हमने बनाई बैलेंस शीट। अब मैं ये बताता हूँ, ये तो हर जितने भी लगभग भारत के पूरी दुनिया में जितने भी व्यवसाय चल रहे हैं, जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, या चाहे कंपनी हो, इस तीन ही प्रकार के वेरिएंट होते हैं बिजनेस में। ये 3 प्रकार के जो वेरिएंट हैं, इनमें ये तो तीनों चीज हर जगह बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये आपको हर जगह बनाना पड़ेगा। लेकिन अब हमने क्या बनाना सीखना है? ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने बनाना सीख लिया था 11th में, P&L अकाउंट बनाना सीख लिया था 11th में, बैलेंस शीट निकालना। हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट करते थे? ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे थे। और इससे हम लोग क्या कर रहे थे? नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे थे।
लेकिन अब हमें क्या करना है, इससे हमने क्या कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। लेकिन अब अभी तक हम लोग क्या सीख रहे, ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट से हमने नेट प्रॉफिट निकाला, शुद्ध लाभ हमें कितना हो रहा है ये सब कौन कर, अभी हम कुछ नहीं बांट रहे थे, क्या कर रहे थे, सिर्फ शुद्ध लाभ कितना हो रहा है ये हम जान रहे थे, नेट प्रॉफिट। लेकिन अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अकाउंट प्रैक्टिकल करना, तो प्री एंड एल अकाउंट के बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन को हम लोग अगर दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसकी बात हिंदी में करते हैं तो इसको कहते हैं मतलब बांटना, बांटना या वितरण करना। देखो अभी तक तो लास्ट टाइम तक हम लोग ने जब सोल प्रोप्राइटर से पढ़ी थी उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीख गए थे, क्या नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होता था, मतलब आप लोग एक ही व्यक्ति ऑनर होता था, तो वही अपना प्रॉफिट और लॉस सब एक ही सा मतलब खुद ही रख लेता था। अब हम लोग पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में तो कम से कम 2 व्यक्ति हैं, और जब वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग किसी भी फर्म का नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर उस प्रॉफिट को ही तो हम लोग बांटेंगे, क्या करेंगे उस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो उसके आगे बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का ही मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्म में तो उस प्रॉफिट को बांटना है, किसमें, इस अकाउंट में। तुम ये कह सकते हो इस अकाउंट को प्रॉफिट और लॉस को बांटने वाला अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनरों के बीच में बांटने वाला अकाउंट। अगर आपका 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो वो कितने, मतलब 2 पार्टनर है तो उनमें कैसे बटेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पूरा उसके बाद और भी अकाउंट बनाने हैं, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, जो भी बनाने होंगे वो हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। लेकिन आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक प्रोफार्मा बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसको आप लोग को देखना होगा। फिर उस बेस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन करेंगे, जो प्रैक्टिकल करेंगे। अब क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप, इसमें से यूपी बोर्ड में तो ये मान के चलिए कम से कम 30 से 40 नंबर का तो आना ही आना है। तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही डीपली करेंगे। अब आप लोग इतना तो उतार लेना, मैं इसको रफ करता हूं। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, इसकी बात हम करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले इसका प्रोफार्मा बनेगा हमारा। अब देखो पहले हम इसकी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर अमाउंट। देखो भाई यही पेज होगा, देखो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम बात करेंगे इसमें, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता कौन सा है, पहली बात हम ये बात करें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका है नॉमिनल अकाउंट। ये आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट।
और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट and all profit and gains are credits, right? and gains are credit। अब इसी बेस पर हम लोग पूरी एंट्री कर रहे होंगे यहाँ पर। अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होगा। कहाँ से नेट प्रॉफिट हमें प्राप्त कहाँ से हुआ? नेट प्रॉफिट हम लोग को प्राप्त होता है पी एंड एल अकाउंट से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट। ये अमाउंट लिख दिया हमने प्रॉफिट की। यहाँ पर जो भी अमाउंट होगी, ये मैं आपको सिर्फ एक प्रोफार्मा बना करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या मिलता है? यहाँ मिलेगा आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें अगर दो पार्टनर हैं, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, इन दोनों की इंटरेस्ट एंड कैपिटल लिखी जाएगी और फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी। ये ब्लॉक करके ये हमने लिख दी फाइनल अकाउंट। अब दूसरा क्या बनेगा इसमें? दूसरे आपके पार्टनर की सैलरी आएगी, सैलरी, बोनस और कमीशन। क्या मिलेगा ये पार्टनर को? अब देखो, अब पहली बात तो हम ये कहते हैं, क्या बोल रहे थे हम? सारे लॉसेस कितने हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। अगर हम ये इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस। और तीसरा क्या आएगा? टू रिजर्व। कंपनी जो जो चीज़ रिजर्व करेगी, नहीं फर्म जो जो रिजर्व करेगी, तो यही आएगा। और देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका, सैलरी हो गया और कमीशन हो गया। फिर क्या बता रहा है ये? बोनस हो गया, रिजर्व हो गया, और यहाँ पर आएगा आपका एक चीज और, यहाँ पर आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर जितने होंगे ए डी, यहाँ उनकी अमाउंट यहाँ क्लोज करके ये पूरी अमाउंट। और इस आखिरी में आता है जब ये सब बढ़ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आएगा टू नेट, जो एक और प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, दोनों यहां पर। और लास्ट में क्या ही होता है अपना, और कलम हमारी टूट गई, इसको जोड़ लेते हैं। और लास्ट में यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख दी जाएगी और यहाँ पे खाते को बंद कर दिया जाएगा। ये टोटल अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी और खाते को बंद कर दिया जाएगा। अब कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि सर ये बताइए, अभी तो आपने बताया कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो आपने यहाँ पे सारे प्रॉफिट कर दिए। ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट, वो आपने तो प्रॉफिट कर दिया। अब देखो एक्सपेंस, ये अब मैं तुमको एक चीज और कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट
फर्म के द्वारा बनाया जाता है, फर्म के द्वारा बनाया जाता है, फर्म बनाती है। अब दो लोग हैं, एक फर्म है और एक पार्टनर है। अब जब पहले तो पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनर्स फर्म में कैपिटल लगाते हैं। अब देखो ये पार्टनर हो गए और ये आपकी फर्म हो गई। ये देखिए ये पार्टनर्स कौन है, ए और बी है। ये दोनों यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, अपनी कैपिटल लगा रहे हैं। ये दोनों कैपिटल लगा रहे हैं अपनी। जब ये कैपिटल लगाएंगे तो फर्म के पास कैपिटल आएगी। अब तो भाई पार्टनर ये भी तो सोचिए हमें क्या मिलेगा। तो फर्म कहती है मैं तुम लोग को इंटरेस्ट दूंगी। तो फर्म क्या दे रही है, इंटरेस्ट। किसको, पार्टनर को। तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं पार्टनर फर्म के एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे डेबिट क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट। फिर फर्म कहती है अच्छा तुम लोग और अच्छा काम करोगे, मतलब पार्टनर्स और अच्छा काम करेंगे तो हम उनको सैलरी भी दे सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं और कमीशन भी दे सकते हैं। ये सब कौन दे रहा है, फर्म दे रही है। किसको दे रही है, पार्टनर को दे रही है। तो जब फर्म के पास से एक्सपेंसेस तो है वो भी आएंगे, डेबिट। फिर फर्म के पास कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो इन फ्यूचर के लिए रिजर्व रखना चाहिए कुछ पैसा। हर व्यक्ति, जब व्यक्ति अपना रिजर्व रखता है तो फर्म भी अपना रिजर्व रखेगी। और जब फर्म रिजर्व रखेगी तो वो कहाँ से करेगी, प्रॉफिट से ही निकाल करके रिजर्व रखेगी। तो वो भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, लेकिन इन फ्यूचर वो अपना यूज़ करेगी उस एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद अब ड्राइंग। अब ये पार्टनर है, ये पार्टनर अगर फर्म से कुछ पैसा लेते हैं या कुछ सामान विड्रॉल करते हैं, जितने रुपए का विड्रॉल करेंगे, तो फर्म तो कह रही थी अभी तक कि देखो तुमने कैपिटल दी मुझे तो मैंने तुम लोगों को उस पर इंटरेस्ट दिया। अब तुम लोग फर्म से ले रहे हो तो फर्म का क्या फ़ायदा होगा। तो पार्टनर ने कहा ठीक है आप हमको 50,000 रुपये दीजिए तो हम उस पर आपको 1,000 रुपया इंटरेस्ट देंगे। तो अब पार्टनर फर्म से ले रहे हैं पैसा, विड्रॉल कर रहे हैं, तो पार्टनर इन विड्रॉल की जगह क्या देंगे, उसको इंटरेस्ट देंगे फर्म को। तो ये फर्म का क्या है, प्रॉफिट। जब फर्म का जो प्रॉफिट होगा यहाँ आएगा। तो इस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्ट्रक्चर मैंने पूरा बना दिया है। और आज हम लोग ने मेरे हिसाब से जहाँ तक पढ़ लिया है 2 या 3 टॉपिक हम लोग ने कवर किए हैं। 2 टॉपिक या 3 टॉपिक हमने कवर किए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा क्या था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म में तो फिर वो फर्म कैसे काम करेगी। तो वो फर्म 19 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 को फॉलो करेगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया, उसके बाद मैंने ये बताया कि हम लोग पार्टनरशिप में सीख क्या रहे हैं। पार्टनरशिप में हम लोग बनाएंगे, पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट और आपका P&L अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग सीख चुके थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट से हम लोगों ने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। फिर नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सा हम लोग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब प्रॉफिट और लॉस को बांटने वाला अकाउंट, को वितरण करने वाला अकाउंट, कैसे बांटा जाए। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक स्ट्रक्चर देखा। मे भी हम लोग कल इस पर अब हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अब मैं यहीं पर अपनी क्लास सोच रहा हूँ समाप्त करूँ। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद।